Good evening, everyone. I, Shubham Jain, from Ayurvedic channel The Indian Pathy, welcomes you all in today's online Dravyaguna webinar series. Our today's speaker is Dr. Shubham with the topic Bheshaj Kalpana. So, without wasting much time, I would like to request Dr. Shubham sir to start our today's presentation. Over to you, sir. Ability to pacify pain or woe. Kalpana means the ideology of making use of different therapies. So basically, Kalpana is a process of modification through which a substance is transformed into a medicinal form. The raw products obtained from animal, plant sources is to be converted into that form by which it would be therapeutic approach. Uh, so purpose of Kalpana. बेसिकली जो पर्पस है मेनली पर्पस तो यही है कि जो रॉ ड्रग्स हैं उनको ऐसे ट्रांसफॉर्म किया जाए मेडिसिन में आ सके और उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऐड हो सके। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो संस्कार की वजह से ऐड होती हैं, विशेष गुण अंतर्धानम जिसे हम कहते हैं, इट इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ ऑफ औषध, इट मेक्स द मेडिसिन मोर पैलेटेबल, इट रिमूव्स टॉक्सिक इफेक्ट्स of the raw drugs. It makes the medicine as per the need of patient and disease. So basically, Kalp or pharmaceutical preparations are of two types: औषध or medicinal preparation, ahar or dietetic preparations. We are going to discuss only औषध kalpana here. औषध kalpana is further divided into Kashaya kalpana, Sneha kalpana, Sandhan, and others. As you may already know, जो पंचविध कषाय कल्पनाएं हैं उनमें उत्तरोत्तर लघु होते जाते हैं सभी कल्पनाएं, जैसे सबरस सबसे ज्यादा गुरु और जो आंट है वो सबसे ज्यादा लघु कल्पना होगी इसमें। आचार्य सुश्रुत है डिस्क्राइब्ड सिक्स्थ कल्पना नोन एज शीर कल्पना एंड आचार्य काश्यप हैज डिस्क्राइब्ड सेवंथ कल्पना नोन एज चूरण कल्पना। पर ये सभी जो है उप कल्पना में माने जा सकते हैं। अब कषाय कल्पना जो कषाय कल्पना है, वैशज्य कल्पना में बेसिकली शारंगधर संहिता की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए जो डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है वो सारा शारंगधर संहिता से लिया है। सो सवरस इज जस्ट एन एक्सप्रेस्ड जूस, इसकी डोज हाफ तक अप्रोक्सीमेटली 24 ml है। और जिसका हम अगर ड्राई फॉर्म हमारे पास अवेलेबल हो और उसका सवरस निकालना तो 1:2 वाटर में हम उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद उसको छान करके ले सकते हैं। तो इसकी डोज है जो 48 ml 1 पर है। टू मेक ए प्रेपरेशन मोर पैलेटेबल एंड इंक्रीज इट्स पोटेंसी, हम जनरली प्रक्षेप द्रव्य ऐड करते हैं। तो अगर इसमें प्रक्षेप द्रव्य ऐड करने हो जैसे कि हनी, शुगर, जीरा, उसकी डोज 1 फोल्ड रहेगी, दैट इज अबाउट 6 ग्राम्स। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सवरस है ये गुरु कल्पना है सबसे, ये काफी एफिशिएंट भी है लेकिन ये गुरु भी है। तो पेशेंट का अग्निबल अच्छा होना चाहिए अगर इसको यूज करना है तो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे नीम, जम्बू, वासा, जिनके सेलुलर स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि उसको हम अगर स्क्वीज करेंगे तो उसका जूस नहीं निकलेगा। तो ऐसे द्रव्यों का सवरस निकालने के लिए एक मेथड है फुटपाक मेथड। इसमें कल्प को पत्तों में रैप करके टाई करके मड की लेयर उसके ऊपर 1 अंगुल मोटी लगाते हैं और उसके बाद उसको रेड हॉट करते हैं और फिर मड की लेयर निकाल करके पत्ते निकाल के कल्प को स्क्वीज करके सवरस निकाला जाता है। तो इसकी डोज भी 1 पर है। और जो पत्ते इसको रैप करने के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर वो जम्बू या केले के पत्ते होते हैं। कल्क बेसिकली चटनी है और इसकी डोज 1 तोला या 12 ग्राम है। ये सवरस से कुछ लघु है। और अगर इसमें प्रक्षेप द्रव्य ऐड करने हो जैसे मधु, घृत और तेल, दैट शुड बी डबल द क्वांटिटी ऑफ कल्क। If sugar or wood is to be added, that should be in equal quantity of the kalk. And if any dravya is to be added, it should be 4 times the quantity of kalk. चूरन जो है कल्क की उपकल्पना है, काफी फेमस कल्पना है ये आयुर्वेद की। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, फाइनेस्ट पार्टिकल वाला जो है पाउडर वो लिया जाता है। तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट, पार्टिकल साइज
और भी क्रिटिकल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो पैकेजिंग के पहले देखे जाते हैं। और चूर्ण की जो है एफिकेसी वो बढ़ाई जा सकती है भावना देकर, उसी द्रव्य के कवाथ या सबरस से। इसकी एग्जांपल है आम्ल की रसायन चूर्ण, जो आम्ल के सबरस की भावना देके आम्ल और इसकी डोज भी कम हो जाती है भावना देने से, और इसकी एफिकेसी इंक्रीज हो जाती है। अगर चूर्ण में सॉल्ट, शुगर, कैम्फर, कपूर, हींग को ऐड करना हो तो एंड में ऐड करना चाहिए। अब चूर्ण कल्पना की इंपॉर्टेंस क्या है कि जितने भी जीआईटी रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनमें चूर्ण कल्पना एक खास इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे कि हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, नारायण चूर्ण। और ये माइक्रोफाइन होने की वजह से इसको डिसइंटीग्रेशन टाइम नहीं चाहिए, जैसे कि अदर गूगल और वर्टिकल होना चाहिए। शेल्फ लाइफ इसकी कल्प से ज्यादा है, और इसकी पोटेंसी भी हम बढ़ा सकते हैं भावना से। और बाकी जो कल्पना है जैसे ले बटी उसमें चूर्ण कल्पना का यूज होता है। अब आगे इसी चूर्ण को हम लिक्विड से या घी, गुड़ या गूगल किसी बाइंडिंग एजेंट से ग्राइंड करेंगे तो ये टैबलेट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसके जो पैरामीटर्स हैं जो देखने पड़ते हैं वो हार्डनेस है, फ्राइबिलिटी है, डिसइंटीग्रेशन टाइम है, वेट कंसिस्टेंसी है, मॉइस्चर, कलर, ऑर्डर एट एक्स्ट्रा। पैकेजिंग से पहले ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, स्टैंडर्ड है। और इसमें जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें भावना जैसे हम देखते हैं लिक्विड्स की, तो इसकी पोटेंसी चूर्ण से बढ़ जाती है, और ये पैलेटेबल भी है, इजीली लिया जा सकता है, शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। और जो आजकल की फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स है, टैबलेट, कैप्सूल्स, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स, ये सारी मार्केट में अवेलेबल है, वो इसी कल्पना के अंतर्गत है। उसके बाद है कवाथ। कवाथ तो सबसे फेमस कल्पना है आयुर्वेद की, और ये एक्वस एक्सट्रैक्ट है ड्रग्स का, जो कि बॉइलिंग से मिलता है। तो इसका जो मेथड है वो है कि 4 टाइम्स, 8 टाइम्स और 16 टाइम्स पानी डाला जाता है यवकुट कोर्स पाउडर में, और उसको रिड्यूस किया जाता है 1/4 या 1/8 में। जो 1/4 है वो सॉफ्ट हर्ब्स जो होती हैं जैसे लीव, थिन स्टेम, फ्लावर, उनके लिए होता है। और 16 टाइम्स वाटर डाल के 1/8 में जाते हैं हार्ड हर्ब्स के लिए, जैसे हार्ड वुड होता है, पाक होता है, किस चीज का यूज करते हैं। और अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखना हो तो अगर द्रव्य 4 तोला से कम है, 1 तोला लगभग 12 ग्राम होता है, अगर 4 तोला से कम है तो 16 गुना पानी डालना है। और अगर 5 से 16 तोला है तो 8 गुना पानी डालना है। और अगर 16 तोला है वेट में तो 4 गुना। इसकी डोज 2 पल है। 2 पल इज अबाउट 96 ml। ये फ्रेशली बनाए गए क्वाथ की है 96 ml, ना कि बॉटल्ड क्वाथ की। तो अगर इसमें प्रक्षेप द्रव्य डालना हो और वो चूर्ण फॉर्म में हो तो 1 शाण मतलब 3 ग्राम में की क्वांटिटी में डाला जाएगा। और अगर मधु डालना है तो 1/16, 1/8 या 1/4 पार्ट, और वात, पित्त और कफ रोग रिस्पेक्टिवली। और शुगर डालनी हो तो 1/4, 1/8 और 1/16 पार्ट अकॉर्डिंग टू वात, पित्त, कफ रोग रिस्पेक्टिवली डाला जाता है। जो द्रव है अगर डालना हो तो 1 कर्ष की मात्रा में, 1 तोला की मात्रा में डलेगा। क्वाथ एक लघु कल्पना है, इसलिए मध्यम और अल्प अग्नि बल वालों को भी दी जा सकती है। लेकिन कुछ क्वाथ ऐसे होते हैं जिनके इंग्रेडिएंट ही गुरु होते हैं, जैसे कि विदारे आदि क्वाथ, प्रसार में आदि क्वाथ, तो वो अग्निबल देख के यूज करना चाहिए। क्वाथ को कभी रीहीट नहीं करना चाहिए। और वैसे जनरली इसकी टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है 1 आवर, पर वो ये अल्टर की जा सकती है रोग रोगी के हिसाब से। अब जो बॉटल्ड कषाय या कंसंट्रेटेड कषाय मार्केट में मिलते हैं, उसमें क्या होता है कि क्वाथ बनता तो वैसे ही है क्लासिकल मेथड से, लेकिन उसको वैक्यूम कंसंट्रेटर मशीन में कंसंट्रेट किया जाता है, पानी उड़ा दिया जाता है मतलब, और उसमें बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट डाल के उसको प्रिजर्व किया जाता है। अब कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो है मात्रा भी कम हो जाती है। वो 96 ml के आसपास था फ्रेशली मेंटेन, तो इसमें 30 to 40 ml हो जाता है। और जो कुछ साउथ इंडियन कंपनीज हैं जो और भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में बनाती हैं इसको, तो उसकी मात्रा और भी कम होके 10 to 15 ml ही रहती है।
कल्पना उपकल्पना है कवात की, जैसे परमथ्या, मांसरस, क्षीरपाक, उष्णोदक, पानीय, वाट्यमन, राजामन। ये सभी जो कल्पनाएं हैं ये आहार कल्पना में भी आ जाती हैं, लेकिन इनका मेडिसिनल यूज भी है, इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। परमथ्या में चूर्ण की जगह पे कल्प दिया जाता है कवात बनाने के लिए, और इसकी रेशो होती है 1:8 टू दी वाटर, और 1/4 बचाया जाता है। मांसरस जनरली सूप है, मीट सूप है। ये दो वैरायटीज में होता है, कृत और अकृत। कृत में जो है सॉल्ट, पेपर वगैरह, स्पाइसेस और घी, ऑयल, स्नेह द्रव्य डाले जाते हैं। अकृत में बिना स्पाइसेस और स्नेह द्रव्य के बनाए जाते हैं। जो शीरपाक है, शीरपाक सबसे मशहूर शीरपाक है अपने आयुर्वेद में अर्जुन शीरपाक, लहसुन शीरपाक। अर्जुन शीरपाक हार्ट के लिए यूज करते हैं, और लहसुन शीरपाक पेट में गैस वगैरह के उसके लिए यूज करते हैं। गुलम उसका रोग दिखा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि 8 टाइम्स द्रव्य से दूध डाला जाता है, और दूध से 4 गुना, मतलब द्रव्य से 32 गुना पानी डाला जाता है, और उसको रिड्यूस कर लिया जाता है मिल्क की क्वांटिटी तक। उष्णोदक, उष्णोदक जनरली पानी को उबाल के हाफ, फोर्थ या 8th पार्ट बचाना है। जो हाफ पार्ट है वो सारंगर के अकॉर्डिंग शिशिर और वसंत में यूज करना चाहिए, और ग्रीष्म में। और जो 4th पार्ट है वो शरद में, और जो 8th पार्ट है वो हेमंत और वर्षा में यूज करना चाहिए। जो पानी है, पानी सबसे मशहूर है षडंग पानी है, जो कि रक्त पित्त में और ज्वर में और तृष्णा में चरक ने बताया है। इसमें सभी तिक्त और शीत द्रव्य डाले होते हैं। तो इसको बनाया कैसे जाता है, 1:64 से 64 पार्ट्स ऑफ वाटर होता है, और 1 पार्ट ऑफ द्रव्य होता है। और उसके बाद है वाट्यमंड। वाट्यमंड और लाजामंड जो बेसिकली यूज होता है वो होता है तर्पण के लिए। तो जो मंड है ये बताया गया है। ये क्या होता है, वाट्यमंड और लाजामंड बेसिकली बनाए एक जैसे ही जाते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि जो वाट्यमंड होता है मसलस बार्ली यूज होता है, 14 टाइम्स ऑफ वाटर, और जो लाजामंड है उसमें पॉप्ड राइस वो यूज होते हैं। शीत, शीत जनरली कोल्ड वाटर में द्रव्य डाल दिए जाते हैं 1:6 में, और उसको ओवरनाइट रख दिया जाता है, और सुबह उसको छान करके ले लिया जाता है। इसकी डोज है 96 ml के आसपास। और ये ज़्यादातर एरोमेटिक जो कंटेंट्स होते हैं जिन ड्रग्स में, उनके लिए, जैसे अजवाइन हो गया, अजवाइन को बाल लाने चाहिए, उससे वोलेटाइल वाले होते हैं उड़ जाते हैं, उसका असर नहीं करते हैं, तो उसका शीत बनाया जाता है। पांट, पार्ट में जैसे कि उसमें शीत में ठंडे जल में रखा था, इसमें गर्म में रखते हैं 1:4 में, और इसकी भी मात्रा 2 बढ़ी है। जो चाय बनाते हैं वो एग्जाम्पल ऑफ पांट हो सकती है। स्नेक कल्पना, स्नेक कल्पना को अगर डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस टू प्रिपेयर ओलिजिनस मेडिकेमेंट्स फ्रॉम द सब्सटेंसेस लाइक कल्प, क्वाथ और द्रव्य taken in specific proportion by subjecting them to unique heating pattern and duration to fulfill certain pharmaceutical parameters according to the need of therapeutics। मतलब ये है कि जो स्नेह को पाक किया जाता है कल्प, क्वाथ और द्रव्य के यूज से, और उसको थेरेप्यूटिकली यूज किया जाता है एक स्पेशल हीटिंग पैटर्न में, और सभी पैरामीटर्स फिल करते हैं। जैसे कि पाक होता है शादी करने का, पाक पाक पाक, वो पैरामीटर्स हम फार्मास्यूटिकल पैरामीटर्स कर सकते हैं। तो आजकल एक कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लाइपोसोमल सिस्टम ऑफ ड्रग डिलीवरी है, जिसमें कि एम्बीफिलिक मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। एम्बी मॉलिक्यूल है, आउटर लेयर होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, लाइपोफिलिक, और जो इनर लेयर होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। तो इस वजह से जो है अपने सेल्स जो लिपिड बाइलेयर से बने होते हैं उनको पासेज इजीली मिल जाता है मेडिसिन को, ऐसे मॉलिक्यूल। तो इससे बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी, इन रिटर्न डोज कम होगी और एफिकेसी इंक्रीज होगी। तो ये जो है लाइपोसोम मॉलिक्यूल्स
से आजकल बनने शुरू हुए हैं, लेकिन अपनी जो स्नेह कल्पना है ये हो सकता है इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है. मोस्ट लाइकली दीज टू आर द डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. अब अकॉर्डिंग टू शायद संख्या जिस जनरल लॉ है तो बनाने के लिए वो है कि एक पार्ट अगर कल की तरह है तो 4 टाइम्स डालना है, ये ऑयल डालना है, सीसम ऑयल, तिल तेल या काउ घी यूज होता है, और 16 पार्ट जो है द्रव द्रव्य डालना. अब कुछ अलग उसमें कुछ बताना है, जैसे कि अगर जल को आपको समरस डालना है तो 1/4, 1/6 या 1/8 उसके कल्प होना चाहिए स्नेह के. और उसके बाद अगर दुग्ध, दही या तक्कर या मांस रस डालना है तो 1/8 होना चाहिए. और पानी जो डालना है उसमें वो 4 गुना डालना है. अब दुग्ध, दही, तक्कर और मांस रस डालने से क्या है कि गुरु हो जाएगा, इस वजह से कल की मात्रा कम रखेंगे. और उसके बाद अगर द्रव द्रव्य 5 से ज्यादा हो तो उनको इक्वल क्वांटिटी में डालना चाहिए स्नेह के, और 4 से कम हो तो उनका टोटल जो है मात्रा का वो 4 टाइम्स होना चाहिए गुड़ के स्नेह के साथ. और अगर फ्लावर यूज कर रहे हैं तो वो 8 पार्ट होना चाहिए स्नेह का. अब संधान करना these are fermented preparations containing self generated, और इनमें सबसे मशहूर आयुर्वेदिक होते हैं आसव और अरिष्ट. अरिष्ट में जो है क्वार्ट्ज यूज किया जाता है और आसव में सिंपल कोर्स पाउडर यूज किया जाता है फर्मेंटेशन. इसमें क्या होता है कि अरिष्ट में ड्रग्स का क्वार्ट्ज बनाया जाता है और उसमें शुगर बेस डाल के 30 डेज के लिए उसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं, और फर्मेंटेशन ऑगमेंट करने के लिए धातु के पुष्प या किण्व डाला जाता है. आसव में सिंपल पानी में श्रित शीत जिसको बोलते हैं, पहले उबाला जाता है फिर ठंडा कर दिया जाता है. उस पानी में सिंपल पाउडर डाले जाते हैं, जब गुड़ डाला जाता है तो उसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है. और अगर कुछ प्रतिषेक द्रव्य डालने हैं जैसे केला, वक, तो ये एंड में डालने चाहिए प्रोडक्ट बनने के बाद. अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये एक तो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है, तो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होने की वजह से इसके गुण जो है अल्कोहल की तरह, मद्य की तरह लघु, तीक्ष्ण, पेवाई, सूक्ष्म और उष्ण भी होंगे. और इसी वजह से लघु होने से, तीक्ष्ण होने से, इन्हीं गुणों की वजह से फास्ट एक्टिंग है और ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर जाता है. इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है. जो अरिष्ट होते हैं वो लघु होते हैं आसव से, जिसमें अग्निपाक इन्वॉल्व है. लेकिन ये जो है आसव और अरिष्ट, कुछ आसव अरिष्ट को छोड़ के रक्त पित्त, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, अल्कोहलिक लिवर डिजीज और सेंसिटिव स्टमक नहीं लेने चाहिए. अदर प्रिपरेशंस में गूगल प्रिपरेशन भी काफी मशहूर प्रिपरेशन है. इसमें गूगल को पहले शोधन किया जाता है स्वेदन करके, गोमूत्र में, दुग्ध में या त्रिफला में. स्वेदन करने से इम्प्योरिटीज चली जाती हैं, डस्ट पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं और इसका एक्वा सोल्यूबल पार्ट होता है वो प्राप्त होता है. और उसके बाद इसमें जो जितने भी द्रव्य उसमें योग में लिखे हुए हैं उनको हम डालते हैं पाउडर फॉर्म में, और इसको मिक्स किया जाता है और गोलियां बना दी जाती हैं, टैबलेट बना दी जाती हैं. इसमें जो गूगल है वो मेन इंग्रेडिएंट है, डोमिनेंट है. इस वजह से इसके गुण भी गूगल की तरह मेदोहर, व्रणहर, शूलहर, वात शमन, संधि अस्थि बल्ले होते हैं. जैसे कि अपना त्रियोदशांग गूगल, योगराज गूगल, महायोगराज, ये सभी शूल के लिए, संधि अस्थि रोग के लिए, वात के लिए, संदेश के लिए. गुड़ और गुड़िका, गुड़ जो है उसमें पाउडर ड्रग्स डाल के उसको पाउंड किया जाता है, कूटा जाता है, मतलब टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है. और हर जितनी भी प्रिपरेशंस हमने आयुर्वेद में बताई हैं, उनमें एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि इतने टाइम के लिए उसको मारण करना है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए. डॉक्टर शुभम, सॉरी टू डिस्टर्ब, आपके पीछे वॉइस थोड़ी सी ख़राब आ रही है, बीच में थोड़ा. हाँ, शायद कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है. अभी क्लियर है? हाँ, ओके, कंटिन्यू.
शुड आई कंटिन्यू? हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब। तो उसमें प्रॉपर टाइम दिया होता है बूढ़े या बूढ़ी का ग्राइंड करने के लिए द्रव्यों के साथ। जो बूढ़ा बूढ़ी का है इसका रिजल्ट बहुत क्विकली मिलता है अगर इसको हनी चीज और या फिर अपने घी के साथ दिया जाता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक ये है कि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, 1 महीने से ज़्यादा इसको स्टोर इजीली खराब हो जाता है और गर्मियों में और भी जल्दी खराब हो जाता है। इस वजह से जितने भी गुड़ या गुड़िका वाले इनको हैं योग हैं उनको डे फॉर्म में बनाया जाता है आजकल। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सर्पी गुड़, कल्याणक गुड़, मणिभद्र गुड़, जो कि अपने क्लासिकल टेक्स्ट में मिलते हैं। सर्पी गुड़ जैसे क्षीण में, कल्याणक गुड़ विरेचन के लिए यूज किया जाता है, मणिभद्र गुड़ क्षेत्र के लिए यूज होता है जिनको रखने के लिए कि दो जननी एक साथ चलती है। लेह कल्पना, द फॉर्मुलेशन विच कैन बी लिंक्ड टू द टर्म इज कॉल्ड एज लेह और अवलेह। अवलेह की बहुत कॉमन फॉर्म है च्यवनप्राश को यूज करते हैं। उसके बाद इस प्रेपरेशन से क्या होता है कि जो ये कल्पना है बहुत पैलेटेबल और प्लीजेंट है क्योंकि इसमें शुगर बेसिस करते हैं। इसमें यूज क्या होता है, कषाय, सवरस और चूरन होते हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स बताए होते हैं योग में, और उनको बॉयल करके कंसंट्रेटेड फॉर्म में दिया जाता है और उसमें शुगर ऐड होती है काफी मात्रा में। और प्रक्षेप द्रव्य के तौर पे मधु, एला, त्वक, युगक्षीरी ये ऐड होते हैं पाक के बाद। लेकिन ये है कि ये गुरु कल्पना है शुगर ज्यादा होने की वजह से, तो ये अग्निबल देखकर ही लेना चाहिए और इसकी डोज 10 से 15 ग्राम होती है। रस औषधि में जो है मिनरल्स यूज होते हैं, मेटल्स यूज होते हैं। इनको प्रसम फॉर्म में बना के इनकी अलग अलग प्रेपरेशंस बनाई जाती है। रस औषधि का फायदा ये है कि ये थोड़ी मात्रा में ज़्यादा काम करती है, एप्लीकेशन ज़्यादा है और डोज कम, इसलिए काफ़ी मशहूर है। और अर्क फॉर्म, अर्क जो है मेनली ये यूनानी की प्रेपरेशन है, यूनानी की कल्पना है, लेकिन आयुर्वेद में भी आजकल यूज की जाती है। इसमें डिस्टिलेशन होता है वॉलेटाइल कंटेंट्स का द्रव्यों में। जिन द्रव्यों में वॉलेटाइल ऑयल होते हैं, वॉलेटाइल ऑयल का मतलब जिनमें खुशबू हो, जैसे गुलाब जल, पुदीना, अजवाइन, गोमूत्र, ये अर्क से भी बनाए जाते हैं। कासनी अर्क काफी मशहूर है किडनी फेलियर में, सीकेडी में। नाउ कंक्लूजन, संस्कार चेंजेस थिंग्स। अगर कुछ भी अल्टरेशन करेंगे किसी भी कल्पना को बनाने में तो उसके गुण चेंज हो जाएंगे। जैसे सिंपल ख्वाब बना रहे हैं, अगर उसको ढक देंगे लिड से तो वो लघु होने के बजाय गुरु हो जाएगा। इसी तरह मणिभद्र गुड़ है जो काफी इफेक्टिव मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, श्वेत्र, प्रमेय, श्वास खास की, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से मार्केट में उसका लेखम मिलता है। जबकि इन दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है लेकिन लेखम की एफिकेसी कम है गुड़ से, सिर्फ कल्पना चेंज होने की वजह से, संस्कार चेंज होने की वजह से। जब कभी हम कल्पना सिलेक्ट करते हैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने की, तो युक्ति प्रमाण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हर कल्पना की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। सिर्फ उनकी इंडिकेशंस पे रिलाय होके हम कल्पना यूज नहीं कर सकते, बल्कि रोगी को असेस करके अच्छे से उसका अग्निबल, उसकी प्रकृति और रोग का बल उत्तम मध्य अवर के हिसाब से ये देख के कल्पना चूज करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि पैलेटेबिलिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू कंसीडर बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ एफिकेसी। ये सबसे जरूरी चीज है कि पेशेंट बोलते हैं कि हम स्वाद नहीं ले सकते, हम चूर्ण नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि मोस्ट एफिशिएंट कल्पना यही है इस डिजीज के लिए तो हमें वही यूज करनी चाहिए। ओके एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब।